बहुत एक्सपेक्टेशंस था इस मूवी से, बहुत ही ज्यादा, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसका पार्ट 1 मेरे हिसाब से डीसी मूवीज का वन ऑफ द बेस्ट मूवीज था। और जैसे स्कारलेट जॉनसन एज ब्लैक विडो इज परफेक्ट, वैसे ही गैल गैडोट एज वंडर वुमन इज परफेक्ट। बट क्या ये वंडर वुमन 1984 हम सबके एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर पाती है कि नहीं, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। वंडर वुमन पार्ट 1 1918 पे बेस्ड था, जिस साल वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, और वंडर वुमन का भी उसमें बहुत बड़ा रोल था एज पर द फर्स्ट मूवी। और ये पार्ट 1984 पे बेस्ड है, जब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस हो रहा है। उसी में पेड्रो पास्कल जो मैक्सवेल लॉर्ड का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके हाथ एक ड्रीम स्टोन लगता है, जो बेसिकली एक मैजिक रॉक है जो लोगों की विश पूरा करता है। अब मैक्सवेल लॉर्ड इस ड्रीम स्टोन से दुनिया भर के लोगों का विश पूरा करता है, और एक तरह से देखा जाए तो बेसिकली ही प्लेस गॉड। लेकिन एक कैच है, कैच ये है कि वो लोगों का विश तो पूरा कर सकता है, लेकिन इन रिटर्न वो उनसे कुछ लेता भी है। ये बेसिकली द मंकीज पॉ का कंसेप्ट है, जो लालच और डिजायर पे बेस्ड है। अब इसकी वजह से दुनिया भर में तबाही मचने लगता है, कहीं न्यूक्लियर अटैक्स हो रहे हैं, कहीं टेररिस्ट अटैक्स हो रहा है, और कोई तो बस विश करता है कि भाई सामने वाला मर जाए, और वो मर जाता है। अब इसमें सिर्फ वंडर वुमन ही दुनिया को बचा सकती है, और वो कैसे बचाएगी ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखना होगा। और आपको ये देखना चाहिए कि नहीं, वो आप मेरे पॉजिटिव से नेगेटिव से खुद डिसाइड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नेगेटिव से, जहां इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था प्रेशर। यस, प्रेशर। पार्ट 1 के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद मेकर्स पे ऑब्वियसली बहुत प्रेशर था लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने का, लेकिन हर कोई क्रिस्टोफर नोलन नहीं बन सकता भाई। मूवी पार्ट 1 के कंपैरिजन में बहुत वीक है, हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो या फिर एक्शन, आपको हर जगह कमी नजर आएगा, लेकिन इन कंपैरिजन। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे पर्सनली जो लगा वो था इस मूवी का स्पेशल इफेक्ट्स। एक हाईवे सीन है जहां एक जबरदस्त एक्शन को कोरियोग्राफ किया गया है। वो ओवरऑल सीन तो बवाल है, लेकिन उस सीन का पहला शॉट जब वंडर वुमन भागना स्टार्ट करती है, वो बहुत बेकार था। उस स्पेसिफिक मोमेंट का स्पेशल इफेक्ट वाज पुअर, एटलीस्ट वंडर वुमन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। आई डोंट नो ये कोविड की वजह से हुआ या पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उस पर्टिकुलर सीन का स्पेशल इफेक्ट मुझे बहुत पुअर लगा। लेकिन देखिए, ये नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव्स के सामने कुछ नहीं है। जहां मूवी का सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले, जो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का होने के बाद भी आपको बोर बिल्कुल भी होने नहीं देगा। आज के डेट में जब लोग 1.5 घंटा या 2 घंटे का ही मूवी देखना चाहते हैं, उसमें अगर 2.5 घंटे की कोई मूवी आपको थ्रू आउट एंटरटेन करे, तो समझ लीजिए उसका स्क्रीन प्ले इज अ विनर। मूवी का कंपेलिंग स्टोरी लाइन आपको कंटिन्यूसली हुक्ड रखेगा, और 1984 के एरा में आप कहीं खो जाएंगे। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है स्टीव ट्रेवर यानी क्रिस पाइन का रिटर्न, और आप अब तक तो गेस कर चुके होंगे कि वो वापस जिंदा कैसे हुआ। यस, यू आर राइट, वंडर वुमन ने ड्रीम स्टोन से यही विश किया था। क्रिस पाइन मूवी में मच नीडेड कॉमेडी लेकर आते हैं, जो यूजुअली डीसी मूवीज में देखने को नहीं मिलता है। 1918 का मरा हुआ स्टीव जब अचानक 1984 में पहुंच जाता है, तो उसको एक कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड देखने को मिलता है, और जिस तरह से स्टीव का रिएक्शन था चीजों को देखकर, वो देखकर आपको बहुत मजा आएगा। हर एक चीज को देखकर वो इतना मेस्मराइज्ड हो जाता है कि आप एज एन ऑडियंस लिटरली उसकी खुशी फील कर सकते हैं, जो ले आता है मुझे नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट पे, और वो है एक्टर्स का परफॉर्मेंस। गैल गैडोट, क्रिस पाइन, क्रिस्टन विग, पेड्रो पास्कल, इन सब का परफॉर्मेंस टॉप नॉच था, टॉप नॉच। हर एक एक्टर अपने कैरेक्टर में कंप्लीटली घुस चुके थे, और मैं पर्सनली पेड्रो पास्कल के परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ। जो लालच और डिजायर उन्होंने अपने चेहरे से एक्सप्रेस किया था, वो माइंड ब्लोइंग था। गैल गैडोट एज वंडर वुमन, नीडलेस टू से, इज अ ट्रीट टू द आईज। क्रिस्टन विग का परफॉर्मेंस एज बारबरा भी जबरदस्त था, स्पेशली उनका ट्रांजिशन फेज, जब वो एक नर्ड से स्टाइलिश डीवा बन जाती है। शी लुक्ड स्टनिंग। In fact, stunning would be an understatement for her. And last positive point है मूवी का विलन्स। देखिए, मूवी में 2 विलन है, एक तो है मैक्सवेल लॉर्ड और दूसरी है चीता। अब डीसी कॉमिक्स जो यूजुअली हमेशा ओवर द टॉप विलन्स रखता है, इस बार कॉम्प्लिकेटेड येट सिंपल विलन रखा है, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। क्रिस्टन विग एज चीता टोटली नेल्ड इट, और उसका इन वंडर वुमन का फाइनल शोडाउन तो एपिक था भाई, एपिक। 2 विलन होने के बाद भी मूवी में दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस किया गया है, जहां मैक्सवेल लॉर्ड पे फोकस ज्यादा रहा पूरे मूवी में, लेकिन फाइनल बैटल चीता के साथ दिया गया, तो ये बैलेंस मुझे बहुत पसंद आया। तो गाइस, मेरा कंक्लूजन इस मूवी को लेकर यही है कि वंडर वुमन 1984 डेफिनेटली एक मस्ट वॉच है, जो आपको फुल ऑन एंटरटेन करेगा। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पार्ट 1 से बेटर होगा, तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड। आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन एंड बिना किसी कंपैरिजन के इस मूवी को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। ट्रस्ट मी, मुझे तो भाई बहुत मजा आया। बाकी आप मेरे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स से खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये मूवी आपको देखना चाहिए कि नहीं। एंड हाँ, मूवी का एंड क्रेडिट्स देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ एक सरप्राइज है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। सरप्राइज तो नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में, या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।